बड़े मैच की बड़ी डिमांड, चैंपियंस ट्रॉफी मैच पहले दिन तमाम टिकट्स 1 घंटे में फरोख्त। 9 मार्च को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए, जिनकी कुल मालियत 90 लाख दिरहम तक पहुंच गई। लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है, ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं। क्रिकेट टीम सेम स्पॉट के ऊपर बैठी हुई है। आज तो गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, तो वो सेम स्पॉट के ऊपर बैठे हुए हैं, एक ही जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, एक ही होटल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको ये एडवांटेज है। और ये एडवांटेज हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इंडिया को पता था कि हम अगर इसी तरीके से जिद करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पे आईसीसी को पुश करेंगे, तो हमें उसका फायदा होगा। तो इंडिया को फायदा हुआ है, कोई बात ये माने या ना माने। न्यूजीलैंड अब ट्रेवल करके सेमीफाइनल खेलने जाएगा, एक टीम वहां पर बैठी हुई है, 4 स्पिनर्स के साथ आप खेल रहे हो। मुझे तो इस बात का डाउट है कि इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ मैच खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पिचेस तैयार हो रही हैं दुबई के अंदर, वहां पर भी उनको किसी न किसी हद तक फेवर किया जा रहा है कि एक टीम सारे स्पिनर्स के साथ आई है। अब वो एक हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर हैं, उनको वो डाल रहे हैं और साथ एक पेसर डाल रहे हैं और बाकी वो स्पिनर्स खिला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको अंदर खाते फेवर हो रही है। जी, बात अब पाकिस्तान और ये जो इंग्लिश प्लेयर्स, फॉर्मर क्रिकेट, इनसे ज़रा बाहर निकल गई है। अब मीडिया भी इस बात को उठा रहा है कि इस इवेंट में बहुत सारी ये जो मसले थे ये नहीं होने चाहिए थे। आईसीसी के इवेंट में इस तरह की सिचुएशन कि एक टीम एक ही जगह पे खेल रही है, ये मज़ा किरकिरा करता है। नोबडी हम तो कभी भी ये बात नहीं करते कि इसमें किसका कसूर है और किसका नहीं है, बट एक टीम को एक जगह पे खिलाना इवेंट को ख़राब कर रहा है। वासिफ भाई क्या कहेंगे? जब ये फैसला हुआ था तो उसके मिनट्स बनते, वो इंग्लिश में बनी थे ना। मुझे लगता है टेलीग्राफ को आज समझ में आया। नहीं, बट इवेंट होगा तो वो बात तो करेंगे ना। नजीब साहब देखो, पीएसएल के लिए ईसीबी ने अपने प्लेयर्स मना करे हुए, ये तो पता है ना जी। आईपीएल के लिए भी मना कर देना। अगर इतना ही वजन है इनकी बातों में कि टूर्नामेंट से पहले तो ये चुप रहे, इन्हें तो ये भी नहीं पता था इनकी टीम पहले राउंड में बाहर हो जाएगी, जैसे हमारी बाहर हुई। अब शोर मचाने से क्या फायदा? शोर नहीं मचा रहे, बात ये शोर टेलीग्राफ कभी भी लिखे। इवेंट में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हो गया जिस इवेंट में पहली बार होगा उस पे लोग बात तो करेंगे। हो गया ना। किसकी रजामंदी से हुआ? सबकी रजामंदी से हुआ है। जवाब दे दिया। लेकिन इवेंट का वो मजा तो खराब होता है, क्योंकि टीमें भी इस पे कंप्लेन, अभी इस पे भी हम आते हैं। आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी तैयार रहिएगा आप। हम तमाम 25 करोड़ पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को बाइकआउट करेंगे, इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे और इंडिया ये फाइनल हारेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहा तनवीर अहमद, वही तनवीर अहमद जो हर रोज एक दिन के बाद रोज इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसे स्टेटमेंट देता है, लाइव टीवी पे बैठ के वो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है इंडिया के बारे में कि मतलब बंदा सोच के ही कहता है या बंदा सुन के ही कहता है कि यार इसको शर्म नहीं आती। मतलब अभी भी तनवीर अहमद ने स्टेटमेंट दे दिया और टीवी पे, लाइव टीवी पे बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बोला है। और उस बंदे ने ये बोला है कि सर हम 25 करोड़ पाकिस्तानी बाइकआउट करते हैं फाइनल को, क्योंकि ये हमारा फाइनल था, ये पाकिस्तान का फाइनल था, बट ये इंडिया ले गया, ये बीसीसीआई ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उनका बंदा आईसीसी में है, ये चीटिंग से वो लेके गए हैं। आपको पता है कि भाईजान पाकिस्तान में जब से टीम इंडिया फाइनल में चली गई है तब से पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ, रोज कहीं ना कहीं से स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहे हैं। उस दिन आपको पता है कि पहले इंजमामुल हक ने कुछ बातें की, इंजमाम ने बोला कि जी इंडिया के पोस्टर, इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर उतार के फेंक दो, ये पाकिस्तान नहीं आई ये टीम, इनके पोस्टर्स ना लगाओ पाकिस्तान में। तो वो मैं आपको बता दूं, वो पोस्टर इसी वजह से लगाए थे ताकि उससे थोड़ी सी वो कहता है ना को थोड़ी सी प्रमोशन होनी थी। विराट कोहली से तो अब्बू है ना वो क्रिकेट का, उसकी वजह से तो बेटा काम चलता है। फिर इंजमाम ने बोला आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट करो। फिर इंजमाम उल हक ने बोला भाईजान इंडिया के फाइनल को बाइकआउट कर दो, ये हमारा इवेंट था, इंडिया ले गया।
फिर भाईजान शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया फाइनल में जलील होगा। शाहिद अफरीदी ने बोला कि इंडिया ही आईसीसी है और बेसिकली भाईजान इंडिया अपने मतलब की पिचेस बनाता है जिस वजह से इंडिया को फायदा हो रहा है। लेकिन तनवीर अहमद ने इन दोनों तीनों को पीछे करके भाईजान इस बंदे ने तो हद ही कर दी है ना। तनवीर अहमद कहता है भाईजान इंडिया ने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के ग्राउंड रखा, अपनी मर्जी की पिच रखी, अपनी मर्जी की टीम बनाई, तो भाई आपको फाइनली उठा के दे देते हैं, आपको ट्रॉफी दे देते हैं। मतलब ये क्या लॉजिक है? आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है, कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें आप, वो तो ठीक बात है दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। पाकिस्तानी फैन है भाई, विराट के तो इतने फैंस हैं पाकिस्तान में कि बहुत ज़्यादा, वहाँ पर दुबई में लाखों में हो सकता है लाखों में तो नहीं हो सकता, लेकिन हज़ारों में ऐसे फैंस और पाकिस्तानी जो ये मैच देखने जाएंगे, वो विराट का कोई फ़ैन होगा, कोई रोहित शर्मा को फ़ैन होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के फ़ैन होंगे, ये सब जाएंगे देखने। उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भी होंगे। ऐसा ही है। अफगानिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है पता है आपको? अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, भारत को सपोर्ट कर रहा है। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान ने, यानी अफगानी भाई जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान पहुंच के जब वो मैच देखने के लिए गए तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा की है। मुझे नहीं पता किया या नहीं किया, लेकिन मैं कुछ वीडियोस देख रही थी जिसमें ये दिखाया गया कि जो अफ़गानी जो कि पाकिस्तान मैच देखने के लिए गए, वैसे तो वहीं पर इतनी बड़ी तादाद अफ़गानियों की है, मतलब वहाँ पे जो रहने वाले डेकेड्स जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो आप उनको पाकिस्तानी भी कह सकते हैं। वो ठीक है कि वो पीछे से अफ़गानी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जो अफ़गानी हैं उन्होंने कराची में जो मैच हुआ उसमें शायद या लाहौर में हुआ, लेकिन उनमें कुछ मैचेस में उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ की है, कुर्सियाँ शुर्सियाँ तोड़ दी हैं। तो वैसे तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये देखें ना आप कि वो अभी के थोड़ी, वो तो हमेशा से करते हैं। अच्छा, वो हैरान इसलिए हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी, इसलिए हैरान हो रहे हैं कि पानी ये रहते इधर हैं, ये खाते यहाँ पर हैं, और ये हमने इनको जो है यहाँ पे रखा हुआ है और ये साथ दे रहे हैं इंडिया का। तो भाई साहब आप ये भूल जाते हैं कि आपने जब उनको वहाँ पर रखा था तो उसके लिए आपने पैसा लिया था, आपने पैसा लेकर उनका मुल्क तोड़ा था। ये ना भूला करें, ये ज़रा याद रखा करें, ये थोड़ी बात है ना। तो वो जो रह रहे हैं उसका पैसा लिया आपने, एड ली है, इस वजह से वो रह रहे हैं। इस तरह बात ना करें, उनको अब उठा के आपने वापस भेजा, फेंका, दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा एनीवेज, ये तो हम किसी और तरफ निकल गए हैं जी। और वो ठीक है, नेपाल भी जो है, सारा साउथ एशिया जो वहाँ पे जितने कंट्रीज़ है, बांग्लादेश नहीं एक्सेप्ट बांग्लादेश विल सपोर्ट पाकिस्तान। नाउ बांग्लादेश इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। वो पहले कुछ दिन पहले की बात है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। तो अब बांग्लादेश की टीम जो है, ये बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करें, ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन जो अफ़गानी है वो सपोर्ट करें इंडिया को। अच्छा जी, अब मैं आपको इसमें एक और बात बताऊं सर, ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असीते निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए, और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा।